अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जमियतुल मुस्लिमीन वल की क्या इस बहुत ही खूबसूरत जामिया मस्जिद के तामीर का इस मौके पर मुनक़िद किया हुआ इस जलसे का सदर जलसा, इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी दामत बरकातहू साहब, मेरे दोस्त और भटकल तंजीम के प्रेसिडेंट इनायतुल्लाह शाहबांदरी साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, अलग अलग शोबे से अलग अलग तंजीमों से रिप्रेजेंट करने वाले मुअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे सामने बैठे हुए भाइयों, बुज़ुर्गों, माँ बहनों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख शुक्र है इस मस्जिद का तामीर का इस मौके पर मुझे भी अल्लाह ताला शामिल किया और हमारे साथियों ने मुझे भी एक मौका दिया हमारे इस उलमायों के साथ, बहुत नेक इंसानों के साथ चंद टाइम गुजारने का एक मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे इस मौके पर कुछ मौजू, कुछ एजेंडा बात कर रहे थे। हमारे जो फेस कर रहे हैं जो चैलेंजेस, हालात हाज़रात, उसके बारे में फ़िक्र इंशाअल्लाह हमारे हज़रत मौलाना ने इसके ऊपर हम ना रोशनी डालेंगे। एक समाजी कारकुन और एक सियासी मेंबर के नाते चंद बातें आपका सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि दीन की बात तो बहुत सारे उलमा हैं, बहुत काबिलमंद उलमा हैं, वो लोग बात करेंगे आपके सामने। जो चैलेंजेस हम लोग जो फेस कर रहे हैं इसके ऊपर चंद बातें और इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूं। इंडिया का अंदर सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस करने वाले अगर एक कम्युनिटी है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि इस कम्युनिटी के बारे में, इस कम्युनिटी को दबाने के लिए सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इस कम्युनिटी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे मशीनरी मुसलसल काम कर रहा है। 100 ईयर्स से मुसलसल काम 24/7। तो वो जो लोग जो 24/7 हम लोग को इतना तकलीफ दे रहे हैं, हम लोग एक को फेस करें, एक खत्म हुआ वो दूसरे लेंगे, एक खत्म हुआ दूसरे लेंगे, एक खत्म ही नहीं होके रहता है। अभी आपको मालूम है जो वक्फ का जो कानून, जो अमेंडमेंट एक्ट ये लोग लेके आए, मुसलमानों को भलाई के लिए नहीं, मुसलमानों का उनको दबाने के लिए, उनका वक्फ का जमीन लूटने के लिए एक साजिश के तहत इस एक्ट को लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये अहम मुद्दा उठाया और पूरे मुल्क में भरपूर इसका मुखालिफत किए। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी
अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस पर केस में गए, मैं भी एक पिटिशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में। कोर्ट का कार्रवाई सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जो पुराने जमाने के या एक जनरेशन को मालूम था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, मगर जो जेनजी है, नई जनरेशन है, इन लोग को मालूम नहीं था क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नए जनरेशन तो वक्फ का एक्ट का खिलाफ जो लड़ाई, जो मुद्दा उठाकर पूरे मुल्क में जो जगाने का काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया, तो नए जनरेशन को भी मालूम हुआ क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नया जनरेशन सीखने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं के नक्शे कदम में हम भी ये पूरे मुल्क में इसका एहतजाज अभी जारी है। ये खत्म ही नहीं हुआ, अभी ये खत्म ही नहीं हुआ, इसका पीछे ये लेके आए SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का। आपको मालूम है बिहार में जो चला रिवीजन, 60 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट ने दूर रखे लोग। 60 लाख वोटर्स। ये कौन वोटर है जो बाहर जाते हैं, इसको समझना चाहिए हम लोग को। जो वोटर एंटी बीजेपी है, बीजेपी के खिलाफ जो वोट करते हैं, वही लोग ये लिस्ट से बाहर आते हैं। एक तो साजिश से इनको बाहर किया जाता है, दूसरा जो बीजेपी एंड पॉलिटिकल पार्टी का जो वोटर्स है वो है पढ़े लिखे हैं, वो अपर कास्ट के हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज है, उनके पास डॉक्यूमेंट है, जमाने से ये लोग पढ़े लिखे हैं। जो गरीब तक का जो वोट करता है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए ये लोग बाहर जाते हैं। समझो ये SIR जो है ये नथिंग बट NRC है। बैकडोर से NRC ये लोग कर नहीं सके क्योंकि NRC के खिलाफ मुखालिफत बहुत बड़ा हंगामा इस देश में हुआ था, तो NRC को बैकडोर से लाना चाहते हैं। इसका नाम है SIR। इसको हम लोग पहचानना है और इस नए चैलेंजेस को हम फेस करना है। तो ये जो मुसलसल हमारे ऊपर हमारे दबाने का, जो कुचलने का जो काम कर रहे हैं, मेंटल जो टॉर्चर कर रहे हैं, हम दूसरा सोचना ही नहीं, ऐसा एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे जो एजेंडा लाते हैं, इसको हम क्या करना चाहिए? जब तक हम काउंटर स्ट्रैटेजी नहीं करते, जब तक हम लोग इसके ऊपर फिक्र नहीं करते, यह सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। मगर अफसोस इस बात की है, ये जो कौम जो है, कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, सबसे बेहतरीन कौम, सबसे मॉडल कौम आज सोया हुआ है, आज फिक्रमंद नहीं है। क्या हुआ है हमारे प्रॉब्लम? मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी सेल्फिश हो गए हैं। ये लोग सोचते हैं मेरा कारोबार, मेरा धंधा, मेरे बीवी बच्चे इतना अच्छा रहे तो बस सोसाइटी या दूसरे सब बाढ़ में जाए। इवन ये लोग अपने मां बाप के भी फिक्र नहीं करते। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा धंधा, मेरे जॉब, ये छोड़ के सोसाइटी के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं है। ऑलमोस्ट मैं कह दूं बहुत अफसोस के साथ 95% का इस ऐसे ही है। तो जो नौजवान मेरे सामने बैठे हैं या हमारे लाइव वीडियो में देख रहे हैं, जाग जाओ। मेरे नौजवान की उम्मीद के साथ मैं कहता हूं, ये जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, इसको काउंटर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कैपेसिटी है। अल्लाह हिदायत देगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, सबसे बेहतरीन कौम हो आप,
सबसे मॉडल कम्युनिटी हो आप। होना क्या चाहिए? फिक्र और दर्द चलाना चाहिए, दर्द, बेचैन। यकीन नहीं मानो, चंद रात नींद नहीं आता हम लोग को, क्योंकि डेली हम लोग इश्यूज को फेस कर रहे हैं, डेली 24/7। हर दिन जो चैलेंजेस हमारा सामने आ रहा है, तो इसलिए मेरा अदबन गुजारिश है, कम्युनिटी का दानिशमंद रोज, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, फिक्र नहीं कर रहा है, मगर जो चैलेंजेस है, दुश्मन जो है 200 किलोमीटर में स्पीड में जा रहा है, हम किधर हैं? 20 किलोमीटर में स्पीड में। कन्नड़ में बोलते हैं ना, एत्तिन गाड़ी, ನಾವು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅವರು ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। तो इसलिए हमारे कम्युनिटी के दानिशवर लोग, नौजवान साथियां, ये जो हर चैलेंजेस को फेस करने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजीज, दूरंदेशी के प्लान, एवरी उनका साजिश को फेल्यूर करने का काम हम लोग करना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर हम लोग मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हिदायत देगा और कामयाबी भी देगा। चैलेंजेस कैसा कैसा आता है देखिए आप, ये रिसेंटली हम जो देखे हैं बेंगलुरु में, जो कोगिलू बोलकर एक लेआउट में सुबह 4 बजे बुलडोजर लेके आके करीब करीब 300 घर को डिमोलिश किए। ये योगी का यूपी में नहीं, नीतीश का बिहार में नहीं, दिल्ली में नहीं, ये कर्नाटक में हुआ। ओके, तो मैंने बताना यह चाहता हूं, विदाउट एनी प्रोसीजर्स, लीगल प्रोसीजर्स या जो लॉ है उसको चेंज करके, उसको कुछ नजरअंदाज करके रात का 4 बजे, सुबह 4 बजे ये 300 घर डिमोलिश हो गया, लोग बेघर हो गए, बेचैन है, ठंडी का जमाना है। आप पूरे देखें इसका, मैं क्या बताना चाह रहा हूं बोले तो, हम ना हर दिन ऐसा चैलेंजेस आले करी है, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स ऐसा काम हो लेकर रहता। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे उलमा इकराम बात करना है। मैं इतना ही गुजारिश करता हूं, हम तमाम मिलकर फिक्र करना चाहिए, ये नया चैलेंजेस को कैसा फेस करना, इसके ऊपर गुफ्तगू होना चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इसके ऊपर टीम होना चाहिए। और सबसे ज्यादा मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं 24/7 365 डेज मेहनत कर रहे हैं, उनका थोड़ा सा पहचानो और थोड़ा आप हिम्मत अफजाई करो। अगर आप लोग हिम्मत अफजाई नहीं करेंगे, थोड़ा टपक के आप आगे बढ़ो, हम पीछे, कम से कम हम पीछे हैं, आप आगे बढ़े बोले तो हिम्मत आ जाएगा, लोग सामने जाने के लिए इसके ऊपर तवज्जो देंगे। अगर नहीं होगा तो नाराज हो जाएंगे, काम करते 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 थक जाएंगे। इस काम में बहुत सारे नौजवान, आपको मालूम है, पूरा इंडिया में जेलों में है, कोई गलती नहीं किए, हक के बात किए, हक के लिए लड़े, हक का आवाज उठाए, बेकसूर लोग हैं, जेलों में सडले करे। तो ये सारे चीजों में हमारा फिक्र होना चाहिए, हमारा हिम्मत अफजाई करना चाहिए। जो लोग ऐसे कामों में काम कर रहे हैं, उनका फिक्र को हिम्मत अफजाई करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, हर हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए, और सबसे ज्यादा इन लोगों के लिए दुआ करना चाहिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मौके पर कुछ बातें आपका सामने रखने के लिए आप लोग मौका दिए। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।